हाय फ्रेंड्स, ये आपका लिमिट का आर एस वाला का लिमिट ख़त्म किए हुए है। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन है। डिफ्रेंशिएशन इसलिए कि 12th क्लास का जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर, उसमें डिफ्रेंशिएशन बहुत नेसेसरी है। कहा कि डिफ्रेंशिएशन और पूरा कैलकुलस ही 12th क्लास में भरा हुआ है, इसलिए डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले हम लिमिट ख़त्म किए हुए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से चल रहे हैं कि ठीक है, जो आपका लिमिट का जो फार्मूला था, वो जिस तरह का लिमिट का फार्मूला था आपका, ये ऐसे रहता था। अगर रहता था कि लिमिट एक्स टेन टू कितना रहता था, ए रहता था, एक्स टू द पावर कितना रहता था, ए रहता था, ए टू द पावर कितना रहता था, एन रहता था, अपन एक्स माइनस ए रहता था। वो आपका देता था एन इंटू ए टू द पावर कितना, एन माइनस कितना, 1। सिंपल सा मेथड है कि अगर लिमिट है, यहाँ से ही आपका स्टार्ट हो जाता है पूरा डिफ्रेंशिएशन। अगर कह सकते हैं कि यहाँ से इसी फार्मूला से आपका स्टार्टिंग है। जो कुछ फार्मूला है, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल को छोड़ दिया जाए, खाली अगर फार्मूला से अगर चलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर कहीं क्वेश्चन पूछता है, अगर खाली फार्मूला से चला जाए तो देखिए फार्मूला से एक फार्मूला पहले देखिए, जो इस फार्मूला है उस फार्मूला से खाली देखते जाइएगा। अगर फ्रेंड्स आपका इतना रहता है कि अगर डिफ्रेंशिएशन का जो सिंबल रहेगा डी बाई डी एक्स रहेगा, डी बाई डी एक्स। अगर यहाँ पर एक्स टू द पावर एन है, ठीक है, अगर इस पार्ट में समझिए डी बाई कितना जो भी रहेगा डी एक्स, यहाँ पर जो पार्ट रहेगा वो ये वाला पार्ट रहेगा। अगर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स ही होना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसा है कि डी एक्स टू द पावर कितना है, एन है, अपॉन कितना है, डी एक्स है, ये डिफ्रेंशिएशन का सिंबल है। तो ये क्या होता है कि इसका जो पावर है वो पावर आके मल्टीपल होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस कितना, 1। यही इसका फर्स्ट है। यहाँ से ही डिफ्रेंशिएशन एकदम पूरा स्टार्ट होता है। बाकी आपको कहीं कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फार्मूला देखते जाना है और कुछ नहीं करना है। अगर डी एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स है तो सिर्फ एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 खाली करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, अगर डी एक्स की पावर अगर 4 है, बाई कितना है, डी एक्स है, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, पावर आके मल्टीपल होगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस कितना कर देंगे, 1। बस ये सिंपल सा मेथड है। यानी अगर यहाँ पे जो x है, ठीक है, वही यहाँ पे होना चाहिए। ये यहाँ पे जिसका पावर है, पावर अगर इसका n है, ठीक है, तो वही पार्ट मेरा क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिंपल सा अगर ऐसे अगर देखते हैं, जैसे कुछ देखिए ऐसा है कि अगर d है x टू द पावर 1/2 है, बाई कितना है, dx है। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये x के पावर 1/2 है, जिसका पावर है वही वाला मेरा चीज़ मेरा कहाँ होना चाहिए, नीचे। तो ये पावर आके क्या होगा, मल्टीपल होगा इंटू एक्स के पावर 1/2 माइनस कितना, 1। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1 बाई कितना, 2, एक्स टू द पावर कितना देगा, इसका अगर करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 1 बाई कितना, 2। माइनस है, उससे अगर नीचे लेकर आएंगे तो मेरा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये मेरा कितना होगा, 1/2 एक्स टू द पावर कितना, 1 बाई कितना, 2। अगर 1 बाई एक्स के पावर अगर 1/2 है, मीन्स ये मेरा कितना है, अंडर रूट मेरा कितना है, एक्स है, इतना लिख सकते हैं। यही मेरा हो गया 2 रूट मेरा कितना, एक्स। या इसी को आप इतना भी लिख सकते थे फ्रेंड्स कि डी रूट कितना, एक्स अपॉन कितना, डी एक्स। ये इसी का डिफ्रेंशिएशन आपका, ये फाइनली आपका इतना है, सिंपल सा। अगर यही अगर आपके पास ऐसा रहता डी 3x² अपॉन कितना, डी एक्स, ठीक है, अगर डी 3x² बाई डी एक्स का, तो जो मेरा है यहाँ पे नीचे में उसी को रहना है। जो भी कांस्टेंट रहेगा उसे क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। अगर उसे बाहर कीजिएगा तो ये आपका 3 बाहर कर लीजिए, ठीक है, फिर कितना होगा, dx² अपॉन कितना, dx। ये मेरा कितना हो गया 3, और x के पावर 2 है, इसका हम अब सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन यहाँ से करेंगे कि डी एक्स के पावर अगर n होता था, अपॉन कितना होता था, dx होता था, तो मेरा देता था n इंटू कितना, एक्स टू द पावर n माइनस कितना होता था, 1 होता था। तो इसलिए ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर कितना, 2 माइनस कितना, 1। 3 इंटू 2 मेरा कितना होगा 6, एक्स टू द पावर मेरा कितना हो जाएगा, 1। अगर ऐसा इसका देखते हैं कि अगर इसका अगर इस तरह से रहता कि सिंपल सा डी एक्स टू द पावर अगर 5 बाई मेरा कितना रहता, 2 अपॉन कितना रहता, डी एक्स रहता, ठीक है। पावर इसका कितना है, 5/2 है, पावर आके क्या होगा, मल्टीपल होगा 5/2 इंटू एक्स टू द पावर कितना, 5/2 माइनस कितना, 1। इसके बाद कैलकुलेशन करना आपका कम। इस तरह क्या है कि मेरा जो कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट को क्या कर लेंगे, बाहर। सिंपल सा एक चीज़ और,
सिर्फ अगर सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन मेरा कितना होता है, कोई भी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का अगर कुछ से भी अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो मेरा कितना होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन मेरा कितना हो जाता है, अगर सिंपल सा डी 3 मेरा कितना करते हैं, डी एक्स करते तो इसका डिफ्रेंशिएशन मेरा कितना हो जाता, जीरो। अगर ऐसा रहता कि डी सपोज ए है, बाई मेरा कितना है, डी एक्स है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन मेरा कितना हो जाता, जीरो। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन मेरा सिंपल सा है कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन मेरा कितना देता है, जीरो। एक चीज़ और है, जैसे इसका कुछ और फार्मूला है, इसी पे और देख लेते हैं इसका, कि अगर इसका ऐसे रहता, सपोज ऐसे रहता कि डी है x⁴ प्लस कितना x² है, बाई कितना है dx। अगर आपके पास इतना है तो इसे करना क्या है कि अलग अलग पार्ट में करना है। आप इसे लिख सकते हैं डी x² कितना 4 बाई कितना, बीच में प्लस है, प्लस डाल दें, डी x² बाई कितना, कोई दिक्कत। अब इसके बाद अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इसका जिस तरह से जो फार्मूला जान रहे थे कि अगर इतना रहता था डी x⁴n अपन कितना ए डी एक्स, तो मेरा क्या पावर आके मल्टीपल होता था इंटू x⁴n माइनस कितना होता था 1 होता था। इतना इस बेसिस से, इस फार्मूला के बेसिस पे हम इसे ब्रेक कर लेंगे तो मेरा कितना देगा, ये मेरा होगा पावर आके क्या होगा मल्टीपल होगा 4 इंटू कितना x की पावर कितना 4 माइनस कितना 1 प्लस ये मेरा कितना हुआ 2 इंटू एक्स की पावर कितना 2 माइनस कितना 1, यानी 4 मेरा कितना हुआ x की पावर कितना हुआ 3 प्लस 2 मेरा कितना हो गया x। यही आपका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन। डिफिनीशन रटने से कोई फ़ायदा नहीं है कि वो कहीं भी आपका एग्जाम में कहीं कुछ नहीं पूछता डिफ्रेंशिएशन का, ठीक है। सिंपल सा जानिए कि उसे हम पार्ट को तोड़ते तोड़ते मेरा क्या ला देते हैं, तो हम छोटा पार्ट मिला देते हैं। जो मेरा बड़ा पार्ट है उसे तोड़ के मेरा क्या लाते हैं डिफ्रेंशिएट, मतलब उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसे लेके चले गए हैं। अब आर सवाल का कुछ क्वेश्चन है, जैसे हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन ही जो आपको दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है, जैसे देखिए फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हम स्टेप बाय स्टेप अलजेब्रिक ट्रिगोमेट्रिकल सभी चीज़ जितना है वो सभी चीज़ हम करते हुए जा रहे हैं, ठीक। और देखते जाइए उसका, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला x की पावर कितना -3 है। इसका सेकेंड है, फर्स्ट में आपका 3 क्वेश्चन दे दिया है, इसका सेकेंड है x की पावर कितना है 3 है। इसका 2 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 1 बाई कितना है x है। 3 में इसका क्वेश्चन दिया हुआ है 3 इंटू x⁴ मेरा कितना है -5 है, और इसका 3 का 1 कर दिया है, 3 का आपका 2 कर दिया है। 1 बाई कितना है 5 कितना है x² है। फिर आपका है थर्ड में इसका है 6 इंटू √3 x² है। इतना क्वेश्चन हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इतना क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक। अगर इसका देखेंगे डिफ्रेंशिएट करना है, इसका अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका अगर इसको हम सिंपल सा ऐसे डी बाई मेरा कितना कर लेंगे ए डी एक्स, एक्स की पावर कितना है माइनस कितना है 3 है, ठीक है। पावर आके क्या होता है मल्टीपल होता है, इसलिए कि यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी मेरा क्या है एक्स ही है। पावर आके मल्टीपल होगा, माइनस कितना हुआ 3 इंटू एक्स है, एक्स लिख दिए, -3 है, -3 के लिए -1 क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन में, -3 हो गया इंटू x⁴ माइनस कितना हो गया 4, -3 हो गया इंटू x पर -4 है, उसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो 1 बाई मेरा कितना हो गया x मेरा पर 4 कितना हो गया 4। आपका इतना आंसर हो गया -3 बाई कितना x की पावर कितना 4, ये आपका आंसर होगा। इसका देखिए अगर इसका डिफ्रेंशिएशन आप करते हैं फ्रेंड्स, तो अगर सिंपल लिखिए डी बाई मेरा कितना लिखेंगे ए डी एक्स लिखेंगे, ये आपका √q का x दिया हुआ है, ठीक है। मीन्स हम इसको लिखने के लिए इतना लिख सकते हैं डी बाई मेरा कितना डी एक्स, इसको लिखने का मतलब कितना x⁴ 1 बाई मेरा कितना है, ठीक है।
पावर आके क्या होगा इसका, पावर आके मल्टीपल होगा, 1 बाई कितना हो गया 3 हो गया, इंटू एक्स टू द पावर कितना हो गया 1/3 माइनस कितना हुआ 1 बाई कितना हुआ 3 इंटू कितना हो गया, इसका अगर कैलकुलेशन कीजिएगा एक्स के पावर तो 1 माइनस कितना 3 बाई मेरा कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो गया 1 बाई कितना हो गया 3 इंटू एक्स टू द पावर मेरा कितना हो गया -2 बाई मेरा कितना हो गया 3। आप इसे लेकर कहाँ चलाइएगा, नीचे लेके चलाइएगा। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन देखिएगा फ्रेंड्स तो मेरा कितना है डी बाई मेरा कितना करेंगे 1 बाई मेरा कितना हुआ एक्स। डिफ्रेंशिएशन एकदम बहुत सिंपल मेथड से, ज़्यादा कुछ ये नहीं करना है, एकदम सिंपल मेथड से। 1/x का तो होगा नहीं, आप इतना जानते हैं कि अगर आपके पास ऐसे रहता 1 बाई मेरा कितना 2 रहता है, ठीक है, एक पावर मेरा कितना है 1 है, तो इसे ऊपर लेके जाएगा तो 1 इंटू कितना लिख सकते हैं 2 के पावर कितना लिख सकते हैं -1। सिंपल सा वही मेथड है। अगर 1 बाई मेरा कितना है x है तो इसे लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस कितना कर सकते हैं 1 कर सकते हैं, तो इसको ले जा कीजिए डी बाई कितना हो गया dx, इसका x टू द पावर कितना हो गया -1। अब इसको आराम से कर सकते हैं, थोड़ा करो तो इसको। -1 गुनी एक्स पे पावर -2, -2 और -2 को फिर कहाँ पे लेके चलेंगे नीचे, तो -1 बटा एक्स स्क्वायर देगा इसका आंसर, -1 बाई मेरा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इसका आंसर। अच्छा इसको तुम लोग सॉल्व करो तो थोड़ा सा, इसको 3 इंटू एक्स टू द पावर -5 को -15 बाय एक्स पे पावर 5, एक्स पावर -5, ये कैसे हो गया देख, -5 नहीं एक्स पे पावर 5, एक्स पावर 5 कैसे हो जाएगा, देखो थोड़ा सा -6 देख लो। अगर इसे ऐसे करते हैं तो डी अपॉन कितना कर दिए माइनस कितना है 3 है ना, सिर्फ 3 है, 3 है, एक्स टू द पावर माइनस कितना है 5 है बाई डी एक्स है। कांस्टेंट को हम फ्रेंड्स क्या कर लेते हैं बाहर, हम कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 इंटू डी एक्स टू द पावर कितना -5 बाई मेरा कितना हो गया डी एक्स, ठीक है। ये मेरा कितना हो गया 3 इंटू, अब पावर आके क्या होगा मल्टीपल होगा तो -5 हो गया इंटू एक्स टू द पावर कितना -5 तो है, पावर में से एक ठो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, -1 सब्ट्रैक्ट किए। ये मेरा कितना 3 इंटू 5 माइनस मेरा कितना हो गया 15 इंटू एक्स टू द पावर माइनस कितना हो गया 6। इस पावर को हम क्या करेंगे नीचे लेके चलाएंगे, -15 इंटू कितना 1 बाई एक्स टू द पावर मेरा कितना हो गया 6। इसको इसे तुम लोग करो तो इससे कितना दिया 2/5 गुनी एक्स, 2 बाई 5 गुनी एक्स, देखो इतना था, इसे लिखते हैं डी बाई मेरा कितना लिख सकते हैं डी एक्स 1/5 इंटू कितना है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी मेरा कांस्टेंट है उससे क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे,
तो 1/5 क्या कर लिए, बाहर कर लिए, इंटू डी बाई मेरा कितना हो गया, 1 बाई मेरा कितना हो गया एक्स स्क्वायर, बाई कितना हो गया। इतना लिखने में तो कोई डाउट नहीं है, एकदम सिंपल सा लिख सकते हैं क्या। 1/5 है, 1/5 को 1/5 रहने दिए, ठीक है। ये जो पावर है इसे कहाँ पे लेके चल जाए, ऊपर। क्यों लेके जाते हैं कि हम फार्मूला सिर्फ इसका सीखे हुए हैं, डी एक्स टू द पावर एन अपॉन कितना डी एक्स, तो मेरा देता था एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस कितना देता था, 1 देता था। सिर्फ हम फार्मूला इसका सीखे हुए हैं, ठीक है, इसका फार्मूला सीखे हुए हैं। अगर इतना करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं डी एक्स टू द पावर माइनस 2 अपॉन कितना कर सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, ये मेरा कितना 1 बाई कितना है 5 है। पावर अगर क्या होगा मल्टीपल हुआ, पावर में से एक ठो क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट होता है, ये पावर आके क्या हुआ मल्टीपल हुआ, पावर में से क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो गया एक्स टू द पावर। ये मेरा कितना हो गया -2 बाई मेरा कितना दिया 5 इंटू एक्स टू द पावर मेरा कितना दिया माइनस कितना 3, इसे लिख सकते हैं -2 बाई मेरा कितना लिख सकते हैं 5 इंटू 1 बाई कितना लिख सकते हैं एक्स टू द पावर मेरा कितना लिख सकते हैं। कोई डाउट, एकदम सिंपल सा था, कोई झोर झमेला नहीं था। डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान है, और डिफ्रेंशिएशन एक दिन में पूरा एकदम मैथ बनाने बहुत मज़ा आएगा। जितना भी डिफ्रेंशिएशन बनाने में आता है उतना मैथ में कहीं भी मज़ा नहीं आता। इस क्वेश्चन को देखो, ये मेरा दिया हुआ है 3rd नंबर क्वेश्चन है इसका, डी कितना है 6 क्यूब रूट है एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है, ये कभी ये मत सोचना कि रूट में है इसलिए एक्स स्क्वायर बाहर हो जाना चाहिए, नहीं, इसका मतलब है क्या एक्स स्क्वायर होल के पावर 1 बाई मेरा कितना है 3 है, ठीक है। तो इसे उसी तरह लिखेंगे, ये मेरा कितना है ए डी एक्स है, ए डी है, पहले तो मेरा जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को हम क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, इस कांस्टेंट को बाहर कर लिया तो डी क्यूब रूट मेरा कितना है और मेरा कितना एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है ए डी एक्स है। अगर ये मेरा 6 को 6 ऐसे रहने दिए, इसे लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर होल के पावर कितना हो गया 1 बाई मेरा कितना हो गया अपॉन कितना हो गया, कोई डाउट। इसी चीज़ को अगर हम इतना लिख सकते हैं 6 ऐसे है, इसी को हम इतना लिख सकते हैं डी पावर आपस में क्या होता है मल्टीपल होता है, तो 2 बाई मेरा कितना हो गया 3 अपॉन मेरा कितना हो गया डी एक्स। ये मेरा कितना हो गया 6 इंटू पावर आके क्या मल्टीपल होगा मल्टीपल हो जाएगा 2 बाई मेरा कितना हुआ 3 इंटू एक्स टू द पावर मेरा कितना हो गया 2/3 माइनस कितना हो गया 1। इसके बाद कैलकुलेशन करना आपका काम। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन था जो डिफ्रेंशिएशन का आपका स्टार्टिंग था। अब थोड़ा सा देखिए इसी में क्या क्या आपका घुमा सकता है, जैसे देख लीजिए एक मेरे तरफ से छोटा सा एग्जांपल देखिए उसके बाद कीजिएगा। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, y इक्वल टू दे दिया है आपका एक्स टू द पावर 4 प्लस कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना दे दिया 2 दे दिया, ठीक है। इसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू कितना एक्स। एक्स करने का मतलब क्या है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने का मतलब है डी बाई मेरा कितना करने के लिए डी एक्स। अगर ये मेरा बोला रहता है कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना y अगर किया रहता तो हम डी वाई कितना करते, अगर बोला रहता कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना, अगर राम किया रहता, क्या किया रहता राम किया रहता, तो इसे डी बाई कितना करते डी राम करते, और बाकी ऊपर जो रहता वो राम का ही फंक्शन होता है। यहाँ पे रहता तो y का ही फंक्शन रहता है, यहाँ पे रहता तो मेरा क्या रहता x वाला ही रहता, ठीक है। तो बोल दिया डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना x। हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है तो इसे x के ही रिस्पेक्ट में करेंगे। इसका देखिए हम इसे लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना x। हम इसे करेंगे डी वाई बाई मेरा कितना डी एक्स, एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट करना था इसलिए लिखे हैं, ठीक है। इक्वल टू कर दिए डी बाई कितना कर दिए डी एक्स। ये मेरा एक्स टू द पावर कितना है 4 है, ये मेरा कितना है एक्स स्क्वायर है, ये मेरा कितना एक्स है प्लस कितना 2 है, कोई डाउट। ये डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए, ठीक। अब इसे सबको अलग अलग करेंगे सेपरेट, ठीक है। सेपरेट करेंगे तो मेरा कितना हुआ डी एक्स टू द 4 बाई मेरा कितना हो गया डी प्लस डी
एक्स स्क्वायर बाई मेरा कितना हो गया dx डी एक्स, ये मेरा कितना हो गया डी एक्स बाई मेरा कितना हो गया डी एक्स प्लस डी, ये 2 बाई मेरा कितना हो गया। dx इतना तो एकदम सिंपल सा बहुत आराम से हम लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें कुछ भी नहीं कर किए हैं, जो जैसे था हम वैसे ही सिर्फ उतार दिए हैं, उतारे हैं ना। अब देखो, अब सिंपल सा है कि इसके बाद जो हम करेंगे, इसके बाद क्या करते हैं, ये देखो। अब इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई क्या उतार दिए डी एक्स उतार दिए। इसका होगा 4x कितना क्यूब प्लस है फ्रेंड्स, प्लस कर दिए। इसका मेरा कितना होगा 2x, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा कितना हो गया 1। ये डी एक्स बाई डी एक्स इसका कितना हो जाएगा 1, अब कांस्टेंट का कितना हो जाता है 0 कांस्टेंट के 0। ये आपका फ्रेंड्स एक आंसर हुआ डिफ्रेंशिएशन का। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, अगर इतना रहेगा, तुम लोग थोड़ा सा फास्ट में इसको कैलकुलेशन करके बताना इसका आंसर कितना हो सकता है। इससे बता तो इसका आंसर कितना होगा, थोड़ा फास्ट में बताना। dy बटे dx बराबर 6 इंटू 5 6 इंटू 6 गुना हाँ x पे पावर 5 हाँ अब प्लस -2 हाँ इंटू x पे पावर 3 -3 -3 हो जाएगा। ये फ्रेंड्स इतना क्वेश्चन था, इतना आसान से बन जाता। अब देखिए इसमें एक ठो क्वेश्चन दिया जो 4 का 1 है, 4 का 1 बहुत आराम से बन जाएगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 खाली देख लीजिए इस क्वेश्चन को। थी आपका 4 का जो है 2 नंबर क्वेश्चन है, 5 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। फाइव का जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो इतना है। फोर का जो 2 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो इतना दिया हुआ है आपका 5x टू द पावर -3/2 प्लस 4√x प्लस रूट कितना x -7 कितना x दिया हुआ है। ठीक है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू कितना x, इसे डिफ्रेंशिएट करना। देख लीजिए इसे थोड़ा सा, अगर इसे देखेंगे तो इसे इतना लिख सकते हैं, इसे इतना लिख सकते हैं। देखिए डी वाई कितना डी एक्स, ये मेरा कितना है 5x टू द पावर माइनस कितना है 3y कितना है 2 है, प्लस 4y मेरा कितना है रूट कितना है x है, प्लस कितना है रूट कितना है x है, माइनस 7y मेरा कितना है x है। ठीक है, इतना है फ्रेंड्स। मेरा फर्स्ट काम क्या रहेगा कि इससे सभी को क्या कर देंगे सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए इसको ऐसे करेंगे, डी वाई मेरा कितना करेंगे 5 x टू द पावर माइनस कितना 3y कितना 2 प्लस डी वाई मेरा कितना डी एक्स 4y कितना करेंगे रूट कितना x प्लस डी वाई कितना रूट कितना x बाई कितना करेंगे डी एक्स माइनस डी 7y मेरा कितना x बाई कितना कर देंगे। कोई दिक्कत है? इसे करने के लिए हम कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर करेंगे। कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो मेरा कांस्टेंट बाहर हो गया डी एक्स टू द माइनस कितना 3y कितना 2 बाई कितना हो गया डी एक्स। इससे क्या कांस्टेंट तो है नहीं, कांस्टेंट 4 है, 4 को क्या कर लिए बाहर कर लिए। डी बाई कितना 1 कितना रूट मेरा कितना हो गया x बाई कितना डी एक्स प्लस है प्लस कर दिए ए कितना डी एक्स की पावर 1/2 है तो इसे x की पावर कितना करें रूट है तो 1 कितना लिख सकते हैं 2 बाई कितना डी एक्स।
माइनस 7 को क्या कर लेंगे बाहर, ये मेरा कितना हुआ डी, 1 बाई मेरा कितना है एक्स, बाई कितना डी एक्स। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब ये इसका कर सकते हैं, इसका करने के लिए क्या कर सकते हैं, 5 ऐसे लिख दिए, पावर आके क्या हुआ मल्टीपल होगा तो माइनस कितना हुआ 3 बाई मेरा कितना 2, और एक कितना एक्स की पावर कितना -3/2 माइनस कितना 1, प्लस इसे कर दिए 4 किए। ठीक है, एक कुछ नहीं, अगर रूट एक्स है तो इसे इतना लिख सकते हैं, डी एक्स की पावर कितना कर सकते हैं माइनस कितना 1/2, पावर ऊपर चला जाएगा, बाई कितना लिख सकते हैं डी एक्स, प्लस हो गया, ये पावर आके क्या होगा मल्टीपल होगा, और पावर में से 1 क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1/2 माइनस कितना हो गया 1, -7 है। देखिए डी एक्स की पावर ऊपर लेके चल जाएंगे तो एक्स की पावर कितना हो गया -1, बाई मेरा कितना हो गया डी एक्स। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा, ये 5 है तो मेरा कितना हो गया -15 बाई मेरा कितना हो गया 2, इसका कितना हो जाएगा -15 बाई मेरा कितना 2, एक्स टू द पावर मेरा कितना हो जाएगा -3 है -2, -5 बाई मेरा कितना हो जाएगा 2, इसका करेंगे 4 है -1/2 आगे क्या होगा मल्टीपल होगा, 4 इंटू कितना -1/2, एक्स टू द पावर कितना -1/2 माइनस कितना 1, इसका अगर करेंगे तो 1/2 हो गया है 1/2। ठीक है, अब एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा -1/2, इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा 7 हो जाएगा, एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा -2। ये आपका क्या हुआ आंसर। आंसर में क्या किया हुआ इस पार्ट को सभी को क्या किया हुआ नीचे किया हुआ होगा, जो आपका नेगेटिव है जिसका पावर अगर वेरिएबल का नेगेटिव है, एक्स का जितना पावर अगर नेगेटिव है उसे आपका कहाँ पे लेके आ गया होगा डिनोमिनेटर में। एक क्वेश्चन था। अगर ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखिए जैसे आपका इसका 3rd नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका 3rd नंबर का क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, तो इस तरह से है। 4 का जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, फोर का जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो 4 का 3rd नंबर क्वेश्चन आपका इतना है। फोर का जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो ए एक्स क्यू है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस कितना है टी, इसे डिफ्रेंशिएट करना, वहाँ पे बोल दिया वेयर ए बी सी एंड डी आर कितना कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है, यानी ए बी सी मेरा क्या है वेरिएबल नहीं है, क्या है कांस्टेंट है, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कितना एक्स, इसे करेंगे डी बाई मेरा कितना डी एक्स, ये मेरा कितना हुआ ए एक्स कितना क्यू प्लस बी एक्स कितना स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कितना डी। ठीक है, इसे करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो मेरा कॉन्स्ट पहले तो हम सेपरेट करेंगे, तो ये क्या किए डी ए एक्स कितना क्यू बाई कितना डी एक्स प्लस डी बी एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया डी एक्स, एक कांस्टेंट रखिएगा। ठीक है, प्लस कितना डी एक्स बाई कितना कर दिए डी एक्स प्लस डी, एक डी कांस्टेंट है बाई कितना डी एक्स। ठीक है, कांस्टेंट को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, कांस्टेंट को अगर बाहर निकालेंगे तो ए मेरा बाहर हो जाएगा डी एक्स क्यू बाई मेरा कितना हो गया डी एक्स, ये बी कर देंगे बाहर डी एक्स स्क्वायर बाई मेरा कितना हो गया डी एक्स, प्लस सी को बाहर कर लेंगे डी एक्स बाई मेरा कितना हो गया कांस्टेंट का कितना हो गया 0, इसका अगर करेंगे तो सीधे देंगे 3ax² देगा प्लस 2b मेरा कितना दे देगा x देगा, ये मेरा कितना होगा c प्लस के क्या हो गया उसका 0 का क्या हो गया ख़त्म हो गया। ये सिंपल सा था जो क्वेश्चन था उस तरह का। ठीक है, इसके बाद जो आता है क्वेश्चन आपका इस तरह का जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपका करीब करीब क्वेश्चन सभी बन जाएगा। ठीक है, 5 का भी बन जाएगा। हाँ 5 से जो स्टार्ट है थोड़ा सा ट्रिगोमेट्रिकल का जो फार्मूला हो, ट्रिगोमेट्रिकल का कुछ फार्मूला देख लीजिए, जैसे ट्रिगोमेट्रिकल का जो फार्मूला दिया हुआ है अगर इसका देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ फार्मूला जो है ट्रिगोमेट्रिकल का जो फार्मूला है
जो फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिकल का, ठीक है। जैसे अगर देख लीजिएगा डी साइन एक्स बाई कितना डी एक्स, ये देता है आपका कितना कॉस एक्स, ठीक है। अगर कॉस को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कॉस एक्स अपॉन कितना डी एक्स माइनस साइन एक्स। अगर अगर देखिएगा इसका कि डी एक देखिएगा कितना tan एक्स अपॉन कितना डी एक्स, तो ये देगा सेक स्क्वायर एक्स। अगर इसका देखिएगा डी कॉट एक्स, हाँ सेक स्क्वायर है, डी कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और अगर 5 देखते हैं डी सेक एक्स का बाई कितना डी एक्स का, तो ये आपका देगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और इसका अगर देखिएगा डी कॉसेक एक्स का बाई कितना डी एक्स का, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। एक चीज़ और देख लीजिए, एक ऐसा देख लीजिएगा डी लॉग एक्स बाई डी एक्स का, तो 1/x होगा। और एक नंबर है डी एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एक्स अपॉन कितना रहेगा डी एक्स रहेगा, तो इसका ई टू पावर कितना देता है एक्स ही देता है। और आप फर्स्ट अगर जो हम लोग अभी जिसका फार्मूला देखे डी एक्स टू पावर एन अपॉन कितना डी एक्स, तो ये मेरा रहता है एन इंटू एक्स टू पावर कितना एन माइनस कितना होता है 1। इतना ही फार्मूला है जो पूरे ट्रिगो में आपका पूरे आपका डिफ्रेंशिएशन में मैक्सिमम का यूज होगा, ये पूरे ही इतना ही फार्मूला है। मतलब आगे इसके और भी है, मगर बेसिक डिफ्रेंशिएशन में इतना ही जो फार्मूला है जो पूरे क्या होगा आपका यूज होगा। आप छोटा सा क्वेश्चन खाली यहाँ पे देखते चल जाइएगा जैसे दिया हुआ है। जैसे अगर आपको इतना दिया रहता फ्रेंड्स, जैसे आपको इतना दिया रहता, सिंपल सा अगर क्वेश्चन देखिएगा, खाली क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। अगर y इक्वल टू दे दिया है आपको x⁴ प्लस कितना साइन एक्स, अगर इसे डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड डी वाई बाई कितना फाइंड करना है डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना एक्स, ठीक है। एक क्या करेंगे डी वाई बाई कितना करेंगे डी एक्स करेंगे, ठीक है। तो एक कितना होगा डी एक्स टू पावर कितना 4 बाई कितना प्लस कितना ए साइन एक्स अपॉन कितना हो गया डी एक्स हो गया। ए मेरा कितना हो गया डी वाई बाई मेरा कितना हो गया ए डी एक्स। अब इसे सेपरेट कर लेंगे, डी एक्स टू पावर 4 बाई कितना हो गया प्लस है प्लस कर दिए। अब यहाँ से करेंगे डी ए कितना साइन एक्स बाई मेरा कितना हो गया डी एक्स, आंसर आ गया। इसका करेंगे तो मेरा कितना हो गया 4x कितना दे दिया क्यू प्लस साइन एक्स का मेरा कितना हो गया। अभी फार्मूला से जस्ट देखें, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करो। y इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया x² प्लस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। इसका सोल्व करो, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। लॉग एक्स
आगे कितना आया dy बाय डी dx एक्स, हाँ बराबर 2 एक्स, x सिंपल सा देखो इतना डी वाई बाई डी एक्स है ना, 1 बाय x डी वाई बाई प्लस मेरा कितना dx करेंगे डी एक्स करेंगे, ये कितना किया डी वाई मेरा कितना किया डी एक्स किए, ये मेरा कितना एक्स स्क्वायर है प्लस कितना लॉग एक्स है और प्लस कितना ई टू बार मेरा कितना है एक्स है। इसे कितना करेंगे अगर अलग अलग करेंगे मेरा कितना डी एक्स स्क्वायर बाई कितना कर देंगे ये डी एक्स करेंगे, डी कितना किए लॉग एक्स किए बाई कितना किए डी एक्स किए प्लस डी मेरा कितना ई टू बार मेरा कितना किए एक्स किए बाई कितना किया डी एक्स किया, ये मेरा कितना हो गया 2x हो गया, लॉग एक्स का कितना होता है डिफरेंशिएशन 1 बाई मेरा कितना एक्स, ई टू बार एक्स का मेरा कितना हो गया ई टू बार एक्स। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखो, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, वो है आपका y इक्वल टू ए लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 है। इसका फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है आपको, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। dy बाय dx बराबर 1 बाय x प्लस d 1 बाय x प्लस 0 कितना है 1 बाई एक्स डिवाइड हमारे डिफरेंशियल डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस प्लस d 1 बाय x डी कहाँ से उसमें चलेगा, देख लीजिए थोड़ा सा इस तरह से होगा ये वाला क्वेश्चन, इसे फाइंड करेंगे आप इतना लिख सकते हैं ना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना एक्स, ठीक है ये क्या करेंगे डी वाई बाई मेरा कितना कर देंगे डी एक्स, ये कितना करेंगे डी वाई मेरा कितना करेंगे डी एक्स, ये मेरा कितना करेंगे लॉग कितना एक्स प्लस 1 बाई मेरा कितना प्लस कितना 2, ये मेरा कितना हुआ डी वाई मेरा कितना हुआ डी एक्स, ए कितना डी लॉग कितना एक्स बाई कितना डी एक्स, डी 1 बाई कितना एक्स बाई कितना डी एक्स प्लस कितना डी 2 बाई मेरा कितना डी एक्स, ये मेरा कितना हो गया डी वाई बाई मेरा कितना हो गया डी एक्स, इसका कितना लॉग एक्स का मेरा कितना 1 बाई एक्स देता है प्लस ये इसका इस तरह से कर लेते हैं आप डी 1 बाई मेरा कितना है एक्स के एक्स है बाई कितना है डी एक्स है, इतना तो होगा ना, इससे मुझे कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा ऊपर, ये मेरा कितना करेंगे डी एक्स टू द्वारा कितना हो गया -1 बाई मेरा कितना हो गया डी एक्स, अब पावर आके क्या होता है मल्टीपल होता है तो -1 हुआ इंटू एक्स टू द्वारा कितना हुआ -2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा -2, यानी इसका देगा -1 इंटू कितना एक्स टू द्वारा कितना हो जाएगा -2 प्लस कॉन्स्टेंट का मेरा कितना हो गया 0, अगर इसे कीजिएगा तो मेरा कितना दिया 1 बाई मेरा कितना दे दिया एक्स -1 बाई कितना हो गया एक्स स्क्वायर, इतना सिंपल सा, ठीक है। अब इसका देखिए आर एस वाल का जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर इतना बन जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर ए बन जाएगा, जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है 5 का 2 बन जाएगा 6 बन जाएगा 5 का एक तो इतना नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा और बहुत आसान है, ठीक है 6 का जैसे 6 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका 6 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए -5 10x प्लस 4 tan x इंटू cos x -3 cot x इंटू sec x प्लस 2 sec x माइनस कितना, इसे डिफ्रेंशिएट करना है फ्रेंड्स आपको,
इससे डिफ्रेंशिएट करना है। हम सिंपल सा इसके लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना, एक्स। ठीक है, इतना तो हम बहुत आराम से लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसे करेंगे क्या, डी बाई कितना, डी एक्स माइनस 5 ये tan कितना एक्स प्लस 4 ये tan एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, tan एक्स इंटू कितना कॉस एक्स माइनस 3 कॉट एक्स इंटू कितना सेक एक्स प्लस 2 सेक एक्स माइनस कितना 13। अब मेरा काम क्या रहेगा, सभी को मेरा क्या कर लेंगे, सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करेंगे तो मेरा कितना देगा, डी बाई कितना डी एक्स माइनस कितना 5 कितना, फिर करेंगे प्लस डी बाई कितना डी एक्स, ये कितना करेंगे 4 ये कितना tan एक्स और इंटू कितना कॉस एक्स माइनस डी बाई कितना 3 कितना कॉट एक्स इंटू कितना सेक एक्स प्लस डी बाई कितना 2 सेक एक्स बाई कितना डी एक्स माइनस कितना डी 13 बाई कितना डी एक्स। ठीक है, माइनस को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, -5 को बाहर कर लेंगे। ठीक है, डी कितना tan एक्स बाई कितना डी एक्स प्लस इसमें 4 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। ठीक है, डी बाई कितना, देखिए इसे tan एक्स और tan एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, तो देखिए tan एक्स इंटू कितना कॉस एक्स, इसे लिख सकते हैं कितना sin एक्स बाई कितना कॉस एक्स इंटू कितना कॉस एक्स, कॉस कॉस फ्रेंड्स कट जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना sin एक्स, तो डी एक्स इंटू कितना, ये मेरा कितना हो गया sin एक्स माइनस 3 को क्या कर लिए, बाहर कर लिए। इसमें भी आपका देखिए कॉट एक्स एक्स है ना, तो कॉस इंटू सेक मेरा कितना हो जाएगा 0। देखिए आप इसे इतना लिख सकते हैं कॉट एक्स इंटू कितना सेक एक्स, कॉस को लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई कितना sin एक्स। ठीक है, sin एक्स इंटू कितना सेक एक्स, कॉस इंटू सेक मेरा कितना होगा 1 बाई मेरा कितना होगा sin एक्स, 1 बाई sin एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉस सेक एक्स, ये कॉस एक्स है, यानी इतना के जब हम 3 बाहर कर दिए और लिख सकते हैं डी बाई कितना डी, ये कितना हो गया कॉस सेक एक्स। ठीक है, प्लस 2 ये मेरा कितना हो गया सेक एक्स बाई मेरा कितना हो गया डी एक्स, इसका कांस्टेंट का मेरा कितना हो गया 0। डी tan एक्स का -5 tan एक्स का मेरा डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये मेरा कितना हो गया प्लस 4 sin एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos एक्स माइनस 3 cos एक्स का कितना होता है माइनस cos एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2 सेक एक्स का मेरा 2 हो गया, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू कितना होता है tan एक्स। ये फ्रेंड्स आपका आंसर हुआ। ठीक है, डिफरेंशिएशन बहुत इजी से बनाइए, बहुत आराम से बनते हो जाएगा। जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था ये 5 नंबर था, 4 आपका आराम से बनेगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका, 2x + 3 है, 3x माइनस क्या है 5 है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप क्या कर लीजिएगा मल्टीपल कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका, सेवन नंबर क्वेश्चन है आपका 7, 2x + 3 कितना है 2x + 3 + 3 इंटू इंटू 3x - 5
3x माइनस कितना है 5 है। इस तरह के कोई फार्मूला अभी तक हम लोग देखे नहीं, देखे क्या, कोई फार्मूला तो देखे नहीं है। करेंगे क्या इसे कि फर्स्ट वाली से मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। देखिए 2x से मल्टीपल करेंगे, 3x माइनस कितना 5 में, बीच में प्लस से प्लस कर दिए 3 कर दिए, इससे 3x माइनस कितना करेंगे 5 करेंगे, इससे मल्टीपल करेंगे तो मेरा कितना देगा 6 कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 10x प्लस ये मेरा कितना हो जाएगा 9x माइनस कितना हो गया 15। अब इसे कर लेंगे और भी कहीं, जैसे मेरा कितना हो गया 6x स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया माइनस कितना हो जाएगा x और माइनस कितना 15। अगर यहाँ से आप कीजिएगा तो जो हम लोग इसके बाद किए हैं क्वेश्चन उस तरह से हम लोग सोल्व कर लेंगे। डायरेक्ट अगर करते हैं फ्रेंड्स डी वाई में मेरा कितना करेंगे, अगर डी एक्स करेंगे तो ये मेरा कितना देगा 2lx माइनस 1 और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। इस तरह था। तो ये तो 7 का क्वेश्चन था, सिंपल सा था, 7 का क्वेश्चन था। उसी तरह 7(1) है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा कि इसे मल्टीपल कर लीजिएगा, ठीक है। आप 1 + x³ के फार्मूला में उसे क्या कर लीजिएगा तोड़ लीजिएगा, x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। आपका ये है, आप ये जो क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर भी उसी तरह कर सकते हैं। क्या कर लीजिएगा मल्टीपल कर लीजिएगा, मल्टीपल करके उसे क्या कर लीजिएगा डिफ्रेंशिएट कीजिए। ऐसे दिया हुआ है, कितना देगा बेटा बोलो उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये थर्ड है ना, कितना है प्लस 1/x हाँ x माइनस 1/√x। यही है ना। आप इससे पहले पूरा मल्टीपल कर लीजिएगा तो मेरा कितना देगा √x इंटू कितना होगा √x माइनस कितना √x बाई मेरा कितना होगा √x। इसे मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 1 कितना x इंटू मेरा कितना हो गया x माइनस 1 कितना x रूट इंटू कितना हो गया रूट मेरा कितना हो गया x। ये पार्ट आपका क्या हो गया x की पावर मेरा कितना 1 मेरा कितना 2 है इंटू कितना x की पावर कितना है 1 है माइनस ये मेरा कट के मेरा कितना दे देगा 1 प्लस ए कट के मेरा कितना दे दिया 1 माइनस 1 मेरा कितना देगा x इंटू एक्स की पावर मेरा कितना होगा 1 मेरा कितना हो गया 2, ये x की पावर मेरा कितना हो गया 3 मेरा कितना हो गया 2। अगर पावर मेरा क्या होता है ऐड होता है, ये वाला पार्ट आपका कट गया, x की पावर 1 हो जाएगा और x की पावर कितना हो गया 3 कितना 2। इसे आप लेके जाइएगा x की पावर कितना हो गया 3 कितना 2 माइनस x की पावर माइनस कितना हो गया 3 कितना हो गया 2। अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा लेट करके, आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा डी एक्स की पावर कितना हो गया 3/2 माइनस एक्स की पावर कितना -3 कितना 2 अपॉन कितना हो गया ए डी एक्स। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डी एक्स की पावर कितना 3/2 अपॉन कितना हो गया ए डी एक्स माइनस डी एक्स की टू पावर माइनस कितना 3/2 अपॉन कितना हो गया ए डी एक्स। ये पावर आकर क्या होगा मल्टीपल होगा, तो पावर आकर मल्टीपल होगा 3 कितना 2 एक्स टू पावर कितना हो गया 3/2 माइनस कितना हो गया 1 और माइनस ये माइनस आकर मल्टीपल होगा। देखिए ये करेंगे तो माइनस कितना हो गया 3 कितना हो गया 2, इसको ऐसे रखिएगा और एक्स टू पावर कितना -3/2 और माइनस कितना होगा 1। इसके बाद कैलकुलेशन करना आपकी काम। आगे के क्वेश्चन उसको देखो तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर सिंपल सा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसे क्या कर लेंगे तोड़ लेंगे, उससे सोल्व हो जाएगा। उसका 5 भी बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू के प्लस बी के होल क्यू के फार्मूला पे उसे क्या कर लेंगे तोड़ लेंगे, हो जाएगा 6 नंबर हो जाएगा। 6 नंबर क्या कीजिएगा मल्टीपल कर लीजिएगा सभी को आपस में। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा 8 का देखिए इसका। एट नंबर क्वेश्चन x स्क्वायर कितना है 3x स्क्वायर फर्स्ट है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x माइनस 5/x माइनस 5 क्या x x। करना क्या है फ्रेंड्स, इसे सभी पार्ट को आप अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसे इतना लिख सकते हैं, यही इसी को इतना लिख सकते हैं 3x स्क्वायर अपॉन कितना x प्लस 4x अपॉन कितना x माइनस कितना 5 मेरा कितना कर सकते हैं x। ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा। आप इसे इतना लिख सकते हैं 3 कितना x प्लस कितना 4 माइनस 5 इंटू कितना x टू द पावर कितना -1। अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा d 3x प्लस कितना 4 माइनस 5 इंटू कितना x टू द पावर कितना -1 बाई कितना dx। अगर इसे करेंगे तो d ये मेरा कितना बाई कितना प्लस d
4 बाई कितना डी एक्स माइनस डी 5 एक्स टू द पावर कितना -1 बाई कितना डी एक्स लिख सकते हैं ना इतना। ये 3 को क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे। डी एक्स बाई मेरा कितना हुआ डी एक्स हुआ प्लस कांस्टेंट का कितना होता है 0। ये मेरा कितना हुआ -5 बाहर हुआ। बता दे बेटू डी एक्स टू द पावर -1 बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हुआ dx माइनस हाँ इसका कितना होगा तो बोल माइनस आगे क्या होगा मल्टीपल होगा और माइनस एक्स टू द पावर -1 में से कितना -1 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये फ्रेंड्स होगा डी इसका कितना होता है 1 ये 0 खत्म हो गया माइनस माइनस कितना हो गया +5 इंटू एक्स टू द पावर -2 तो पावर आके क्या होगा नीचे हो जाएगा। ये 8 का 1 नंबर क्वेश्चन था। 8 का 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसका डिफ्रेंसिएशन एक ऐसा चैप्टर है कि डिफ्रेंसिएशन में ये बहुत मजा आएगा। डिफ्रेंसिएशन खाली पेज भरने रहता है और कुछ नहीं रहता है उतना 10th क्लास तक। और खास करके फर्स्ट चैप्टर में तो उस तरह का कुछ है नहीं। उस फर्स्ट चैप्टर में बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर बोलो 8 का 1 था 8 का 2 बन जाएगा। उसी तरह पहले क्या कर लेंगे मल्टीपल कर लेंगे ठीक है। मल्टीपल करके एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। उसका 3rd नंबर क्वेश्चन दोस्तों 3rd नंबर क्वेश्चन बहुत छोटा है मगर 3rd नंबर देख लीजिए x-4 अपॉन कितना 2√x 3rd नंबर है ना। 8 का कितना है x माइनस 4 कितना x-4 बटे 2√x x ये क्या कर सकते हैं x अपॉन कितना कर सकते हैं 2 कितना है x -4 अपॉन कितना 2 कितना है। एक चीज़ गलती किया फ्रेंड्स इसको 2 को बाहर ही रहने दीजिए ठीक है। अच्छा हाँ रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 को क्या करिए बाहर कर लिए खाली x को मल्टीप्लाई किया ठीक है। इसे कर सकते हैं 1 बाई कितना 2 x के पावर कितना x है ना तो इसे लिख सकते हैं √x इंटू कितना √x अपॉन कितना √x -4 ठीक है। x के पावर √x है तो इसे लिख सकते हैं x के पावर कितना लिख सकते हैं 1 बाई कितना लिख सकते हैं 2 तो मेरा हो गया ऊपर चला जाएगा x पावर कितना होगा -1 बाई कितना 2 ये मेरा कितना हो गया 1 बाई मेरा कितना हो गया 2 इंटू एक ठो से एक ठो कैंसिल x के पावर सीधा लिख सकते हैं 1 बाई मेरा कितना लिख सकते हैं 2 -4 इंटू एक्स टू और कितना लिख सकते हैं -1 बाई कितना 2 ठीक है। अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1 बाई 2 आपका क्या था बाहर था डी बाई मेरा कितना कर लीजिएगा डी एक्स ठीक है। एक्स के पावर कितना 1 बाई मेरा कितना कर दिए 2 माइनस डी इसका भी 4 क्या कर लीजिएगा बाहर कर लीजिएगा ठीक है। डी बाई कितना है डी एक्स टू द पावर कितना -1 बाई कितना 2 कैलकुलेशन करना आपका काम 1 बाई 2 हो गया ठीक है। पावर आके मल्टीपल होगा तो ये भी मेरा कितना हो गया 1 बाई 2 ये सभी मल्टीपल है इंटू एक्स टू द पावर कितना 1 बाई 2 माइनस कितना 1 -4 इंटू कितना -1 बाई 2 मल्टीपल होगा तो +1 बाई मेरा कितना होगा 2 एक्स टू द पावर कितना -1 बाई 2 इंटू कितना -1 ये आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन करना आपका काम। 8 का मेरा कितना था 3rd था 1 प्लस x इंटू √x बटे 3 8 का पूरा क्वेश्चन आप इसी तरह से बना सकते हैं ठीक है। एक ठो इसका देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन एक ठो आपका 8 का 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। एट का 6 क्या है इसका a प्लस b cos x a प्लस बी कॉस x बटे sin x बटे कितना साइन एक्स इतना है ना। डिफ्रेंशिएट करना है हम पहले सेपरेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ए बाई का कितना लिख सकते हैं ए कितना साइन एक्स प्लस कितना b बटे sin x बी कॉस एक्स बाई कितना कोई डाउट। आप इसे लिख सकते हैं ए है ए को ऐसे ही रहने दिए और साइन एक्स को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा सिर्फ कॉस एक्स प्लस है बीच में क्या कर डाल दिए प्लस डाल दिए बी है बी रहने दिए कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या लिख सकते हैं cot x कॉट एक्स लिख लीजिए। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं ठीक है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना एक्स तो इसे लिख सकते हैं डी ए कितना कॉस एक्स प्लस कितना बी
कितना कॉट एक्स, बाई कितना dx डी एक्स, एक कितना हो गया डी, एक कितना हुआ कॉस एक्स cos x एक्स, बाई कितना dx डी एक्स प्लस b cot b x by dx डी, बाई कितना डी एक्स, बी कितना कॉट एक्स। ठीक है, एक कितना ए को बाहर का लिए और कॉसेक एक्स को करेंगे तो माइनस कितना देता है कॉसेक एक्स इंटू कितना कॉट एक्स, बी को बाहर कर लेंगे। ठीक है, और कॉट को करते तो माइनस कितना देता है कॉसेक स्क्वायर कितना एक्स। इसमें से अगर देखिएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स को माइनस कॉमन भी किया होगा। ठीक है, बाकी आंसर उसके बाद दिया होगा। ठीक है, सिंपल सा था क्वेश्चन। minus cos x माइनस दिया है ना। अब देख लीजिए इसका 9 का, 9 से देखिए 9 से क्वेश्चन इसका अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो थोड़ा सा देख लीजिए। 9 नंबर का क्वेश्चन बेटे थोड़ा सा पानी देखें। 9 नंबर का क्वेश्चन y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 x to power 5 6 x to power 5 6x टू द पावर 5 minus 4 पे पावर 4x पे पावर 4 माइनस 4x टू द पावर कितना 4 minus 2x square माइनस 2x स्क्वायर plus 5x minus 9 प्लस 5x माइनस 9 9। और एक चीज़ बोल दिया आपको फाइंड क्या करना है। देखिए फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है डी वाई बाई कितना dx at x बराबर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, minus 8 एक्स इक्वल टू कितना -1। यहाँ पे आपको फाइंड करना है। ठीक, यहाँ पे आपको फाइंड करना है, यानी फर्स्ट आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या करना है फर्स्ट मुझे क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स क्या करना है निकाल लेना है। ठीक है, फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इससे निकालेंगे, एकदम सिंपल मेथड से डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे निकालेंगे। लिखेंगे पहले डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना, बहुत प्यार से इतना लिखेंगे। ठीक है, अब इसे करेंगे डी वाई बाई कितना इक्वल टू डी वाई कितना डी एक्स। अब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन उतार लेंगे। ठीक है, 6x टू द पावर कितना 5 माइनस कितना 4x टू द पावर कितना 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस कितना 5x माइनस कितना 9। ठीक है, इतना लिख लेंगे। ए मेरा डी वाई बाई मेरा कितना है डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स लिख लिए। अब सभी को अलग अलग करेंगे डी 6x टू द पावर कितना 5 बाई कितना डी एक्स माइनस डी 4x टू द पावर कितना 4 बाई कितना डी एक्स माइनस डी 2x स्क्वायर बाई कितना डी एक्स प्लस डी 5x बाई कितना डी एक्स माइनस डी 9 बाई कितना दिक्कत है डी वाई बाई मेरे कितना हो गया डी एक्स हो गया। अगर इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं तो मेरा कितना देगा 30x टू द पावर कितना 4 माइनस 16x कितना क्यूब माइनस 4x प्लस कितना 5 कांस्टेंट का कितना हो गया 0। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है कब, जब x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 minus x -1 x इक्वल टू कितना -1। उस वैल्यू को हम x के जगह पर क्या कर लेंगे बैठा देंगे, उस वैल्यू को हम x के जगह पर बैठाएंगे। जब x के जगह पर बैठाएंगे तो देख लीजिए थोड़ा सा, हाँ x क्या कि x इक्वल टू कितना दे दिया है -1 बैठा दे रहे हैं। देखिए डी वाई बाई कितना डी वाई बाई कितना डी एक्स डी वाई बाई कितना डी एक्स, ये 30 है 30 लिख दिए इंटू एक्स के पावर 4 है तो वहाँ पर कितना बैठा थे -1 इंटू कितना 4, ये 16 है 16 कर दिए, एक्स की पावर कितना -1 के पावर कितना 3 -4 इंटू कितना -1 प्लस कितना किए 5 को दिक्कत ये करेंगे -1 के पावर 4 है तो 1 वैल्यू देगा कि -1 देगा
-1 के पावर 4 है, तो इसे लिख सकते हैं -1 गुने -1 गुने -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस इंटू प्लस देगा। तो मेरा कितना होगा 30, -1 के पावर 3 है, ऑड नंबर है, तो कितना देगा -1। तो माइनस माइनस प्लस मेरा कितना हो गया 16, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, मेरा कितना हो गया 4 प्लस कितना 5। ऐड करके सब आंसर जो आएगा वही आपका डिवाइड मेरा क्या हो गया, डिवाइड में मेरा कितना हो गया, कितना आया था 55 आया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन 9 नंबर। ठीक है, इसी तरह का 9 का होगा। 9 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है जो भी रहेगा वैल्यू पुट करने वाला आपका इसी तरह बनेगा। 9 का उसी जितना भी क्वेश्चन रहेगा, हाँ कितना, इसका 9 का सेकेंड और थर्ड देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है सेकेंड और थर्ड। इफ वाई इक्वल टू दिया हुआ है, देख ले 9 का सेकेंड है ना, कितना दिया हुआ देखिए 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 9 का सेकेंड है। ठीक है, इफ वाई इक्वल टू, एक मिनट, साइन एक्स प्लस कितना दिया हुआ है 10x। आपको फाइंड डी वाई बाई डी एक्स करना है। फाइंड डी वाई बाई मेरा क्या करना है, डी एक्स करना है। 8x इक्वल टू कितना पाई बाई कितना 3। देख लीजिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिख लीजिए बहुत प्यार से कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना x। तो इसे क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई क्या लिख सकते हैं ए डी एक्स, ए कितना डी बाई कितना डी एक्स, या क्या लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ए डी वाई बाई डी एक्स है, बहुत प्यार से इसी तरह उतार देंगे, डी वाई बाई कितना डी एक्स इक्वल टू कर देंगे। इसे सभी में करेंगे कितना डी कितना ए कितना साइन एक्स बाई मेरा कितना करेंगे डी एक्स प्लस डी ए कितना कॉस एक्स बाई कितना डी एक्स, ए कितना करेंगे डी वाई बाई कितना डी एक्स, साइन का कितना देता है कॉस एक्स और कॉस का कितना देता है माइनस कितना साइन एक्स। आपको वैल्यू निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का, कब, जब एक्स का वैल्यू मेरा कितना होगा पाई बाई 3। बैठाइए एक्स का वैल्यू पाई बाई 3, डी वाई बाई मेरा कितना हो गया डी एक्स, यहाँ पे कॉस, इसका वैल्यू एक्स के ऊपर पाई बाई कितना माइनस साइन, इसका वैल्यू कितना पाई बाई कितना 3। कॉस 60 का वैल्यू मेरा कितना होता है 1 बाई कितना 2, और साइन 60 का वैल्यू √3 बाई कितना होता है 2। एलसीएम लीजिएगा तो मेरा कितना हो जाएगा 2, 1 माइनस रूट मेरा कितना हो गया 3। ये आपका क्या निकला डी वाई बाई कितना डी एक्स। इसी तरह इसका सेकेंड क्वेश्चन भी होगा, कितना है 9/2 दे दिया, तो कितना होगा ओह तुम लोग क्वेश्चन गलत लिखाए हो यार, यहाँ tan x था ए, अच्छा कोई बात नहीं, ये tan x है, tan x होगा तो ये tan x होगा, यहाँ पे खाली tan x लिख देंगे tan x, तो ये मेरा कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा मेरा कितना सेक स्क्वायर कितना x, और यहाँ पर सिर्फ कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये सेक स्क्वायर कितना x। ठीक है, अब अगर यहाँ पे जो वैल्यू बैठा रहे हैं आप वैल्यू में इतना कीजिएगा, ये मेरा कितना हो गया 1 बाई मेरा कितना 2 प्लस ये मेरा कितना होगा 2 सेक 60 का 2 का मेरा क्या है होल स्क्वायर है, ये 1 बाई कितना 2 प्लस मेरा कितना हो गया 4, एलसीएम करके 9 में मेरा कितना हो जाएगा 2। ये क्वेश्चन इसका सेकेंड नंबर था। इसी का एक होगा आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर भी क्वेश्चन इसका अच्छा है। थर्ड आपसे बन जाना चाहिए, चाहे ऐसे देख लीजिए हम उसे थर्ड बना दे रहे हैं। ठीक है, 9 का मेरा क्या है थर्ड है, 9 का क्या है थर्ड है।
कितना दिया 9 का थर्ड क्वेश्चन? if y बराबर 2 माइनस 3 cos x बट्टे sin x कितना 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 if y बराबर 9 का थर्ड है ना? हाँ 9 का थर्ड है इफ y इक्वल टू y इक्वल टू 2 माइनस 3 cos 2 माइनस 3 कॉस x x बट्टे sin x बाई साइन एक्स फाइंड dy dx। dx देख लीजिए फाइंड करना है आपको x बराबर दिया है dy बाई कितना फाइंड करना है dx कब at x बराबर पाई बटे 4 एट x इक्वल टू पाई बाई कितना 5/4 4। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे सीधा सा एकदम सिंपल एकदम बहुत प्यार से लिखिएगा डी वाई बाई कितना dx डिफ्रेंशिएट कीजिएगा डिफ्रेंशिएट with विथ रिस्पेक्ट टू कितना x। ठीक है आप लिख सकते हैं इसे डी वाई बाई कितना dx। ये मेरा कितना देगा डी वाई कितना लिखेंगे dx। ठीक है इसे सेपरेट कर लेंगे 2y मेरा कितना कर लेंगे माइनस कितना 3 कॉट हो जाएगा 3 कितना कॉस एक्स बाई कितना साइन ए आप पहले कर लीजिएगा। ठीक है डी वाई बाई कितना हो जाएगा वाई कितना डी एक्स इक्वल टू करेंगे डी वाई कितना डी एक्स। ठीक है ये मेरा कितना होगा 2 इसे कर लीजिएगा कॉसेक एक्स माइनस इसे कितना लिख सकते 3 कितना कॉट कितना एक्स। ठीक है अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तब डायरेक्ट यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हैं कि 2 कॉसेक का तो कितना होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कितना कॉसेक एक्स इंटू कितना कॉट एक्स। ठीक है इसे माइनस माइनस प्लस होगा और 3 हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर कितना। अब हम डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं जब हम वैल्यू क्या बैठा कर देंगे पुट कर देंगे डी वाई भी कितना डी एक्स और एक कितना होगा -2 इंटू कॉसेक पाई बाई कितना 4 इंटू कॉट पाई बाई कितना 4 प्लस 3 कॉसेक है ना हाँ तो कॉसेक कितना कॉसेक स्क्वायर पाई बाई कितना 4। ये मेरा कितना होता है -2 और कॉसेक पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है रूट मेरा कितना होता है 2 और कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू कितना 1 प्लस 3 और ये कितना √2 का मेरा कितना स्क्वायर है तो मेरा इतना हो गया -2 रूट मेरा कितना हो गया 2 और प्लस कितना 6। आंसर कितना दे रहा है इतना ही है 2 into 3 माइनस रूट तो 2 कॉमन कर लेना 2 क्या कर लेना है यहाँ पे कॉमन पड़ेगा ये 9 था 10 अब है एक ठो 10 आपका बन जाना हाँ 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा भी आई है 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन भी आई बहुत अच्छा है 10 नंबर क्वेश्चन मैक्सिमम जगह क्वेश्चन मिल जाएगा आपको दे दिया इफ़ वाई इक्वल टू ना y equal to इफ़ वाई इक्वल टू root x √x plus 1 बट्टे root x 1 बाई √x so that 2x dy बट्टे dx सो दैट so that 2x 2x dy बट्टे dx डी वाई बटे कितना dx प्लस y प्लस वाई बराबर 2 रूट x 2 रूट मेरा कितना x बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका मैक्सिमम जगह एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मैक्सिमम जगह आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए अगर इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट बहुत प्यार से लिखेंगे आप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना x मीन्स डी वाई बाई डी एक्स करेंगे डी वाई बाई इसे कितना कर दिए डी एक्स इक्वल टू है डी वाई मेरा कितना कर दिए ये कितना हुआ √x प्लस कितना हो जाएगा 1 बाई कितना √x कोई डाउट यहाँ तक यहाँ से फिर इसे करेंगे डी वाई बाई कितना करेंगे डी वाई बाई डी एक्स डी कितना
रूट एक्स बाई कितना डी एक्स, डी एक्स की पावर माइन या 1 बाई कितना कर दिया रूट एक्स बाई कितना कर दिए डी एक्स। इससे आप 1 लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इसका जब करेंगे तो मेरा कितना हो गया, इसका कीजिएगा तो 1/2 रूट एक्स डायरेक्ट दे देगा, ठीक है। इससे कीजिएगा तो -1/2 देगा और एक्स की पावर मेरा कितना देगा -3/2, ठीक है। आप कर लीजिएगा पीछे, ठीक है। एक्स पर -1/2 रहेगा, -1/2 का वो -1/2 पर रहेगा, -1 से बढ़ेगा -3/2, उसे अब नीचे लेके चलाते हैं। 1 मेरा कितना क्या चीज़ उड़ गया, ई वाला करते तो डी 1 मेरा कितना था रूट एक्स था, बाई मेरा कितना था डी एक्स था। ए मेरा कितना है डी एक्स के पावर कितना हो जाएगा माइनस कितना 1/2 बाई कितना डी एक्स, -1/2 आके क्या हुआ मल्टीपल हुआ, एक्स के पावर कितना -1/2 माइनस कितना 1 होगा ना, वही चीज़ डायरेक्ट लिख दिए तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है 1/2 एक्स टू द पावर माइनस अब कितना हो गया 3 कितना होगा 2, इसी को लिख सकते हैं 1 कितना 2 रूट मेरा कितना एक्स माइनस 1 कितना 2 एक्स इंटू कितना एक्स की पावर कितना कर दिया 1 कितना कर दिया 2, इसी एक्स की पावर 1/2 को कितना कर सकते हैं रूट मेरा कितना कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। इसी को अगर रूट एक्स कॉमन कर लेते हैं 1 मेरा कितना 2 रूट एक्स मेरा क्या लिए कॉमन कर लिए तो 1 माइनस कितना हो गया 1 कितना हो गया सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया एक्स, कोई दिक्कत है। आप क्या किए यहाँ से यहाँ पे क्रॉस मल्ट कर देखिए, अब देख लो थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये मेरा इतना आया डी वाई बाई कितना बाई कितना डी एक्स इक्वल टू 1 कितना 2 रूट एक्स 1 माइनस कितना 1 कितना एक्स, ठीक। हम यहाँ क्या किए मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो मेरा कितना दे देगा 2 रूट मेरा कितना एक्स डी वाई बाई कितना इक्वल टू 1 माइनस कितना हो गया 1 कितना एक्स, ठीक है। 1 माइनस कितना हो गया एक्स, यहाँ माइनस था ना, माइनस था। मुझे क्या लाना है यहाँ पे 2x लाना है ना, तो क्या किए कि रूट एक्स से बहुत साइड मल्टीप्लाई कर दिए। अब देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देख लीजिए इसको, यहाँ पर आपका आया है 2 रूट एक्स डी वाई बाई कितना इक्वल टू 1 माइनस कितना 1 मेरा कितना है एक्स है, ठीक। रूट एक्स से बहुत साइड मल्टीपल किया, ठीक है, दोनों तरफ। तो मेरा 2 रूट मेरा कितना हुआ एक्स इंटू कितना रूट मेरा कितना एक्स इंटू डी वाई बाई मेरा कितना हो गया डी एक्स। यहाँ पर मेरा कितना हो गया रूट एक्स माइनस ये मेरा कितना रूट एक्स अपॉन कितना हो गया एक्स हो गया, कोई दिक्कत। देखिए ये तो मेरा हट गया, अगर इसको देखिएगा तो मेरा कितना देगा 2x हो गया इंटू कितना हो गया डी वाई बाई मेरा कितना हो गया डी एक्स। ये मेरा कितना रूट एक्स है ना, है रूट एक्स है, तो हम इसके इतना लिख सकते हैं ये मेरा कितना है रूट एक्स है, ठीक। और रूट एक्स है, यहाँ पर कितना है माइनस एक्स रूट एक्स था, इसे रूट एक्स लिख दिया, इसे क्या कर सकते हैं रूट एक्स इंटू कितना कर दिए रूट एक्स, एक ठो रूट से एक ठो रूट कैंसिल, तो मेरा कितना हो गया रूट एक्स माइनस 1 मेरा कितना हो गया रूट एक्स। हम इसे क्या किए कि एक ठो प्लस किए, ठीक है, तो -2 रूट मेरा कितना कर दिए 2/1 कितना कर दिया रूट मेरा कितना कर दिए, कोई दिक्कत। इतना में से घटाएंगे तो फिर इतने दे देगा ना माइनस, और इसका वैल्यू मेरा कितना था वाई था, तो ये मेरा कितना हो गया 2x या माइनस उसको रख लेते हैं, ठीक है, इसी को माइनस कर लेते हैं। देखिए ये मेरा कितना था इतना है ना, रूट मेरा कितना x है माइनस कितना है 1 मेरा कितना हुआ रूट मेरा कितना हुआ x, ठीक है। इसे इस साइड लेके चला है, तो इसे जब इस साइड लेके चलेंगे तो देखिए 2x इंटू डी वाई में मेरा कितना हो गया dx प्लस 1 मेरा कितना हो गया रूट एक्स बराबर मेरा कितना है ये मेरा कितना हो गया रूट एक्स। यहाँ तक आया है ना समझ में कि रूट एक्स से मल्टीपल किए दोनों तरफ मेरा कितना दिया 2x हो गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू है ये रूट एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए तो रूट एक्स हो गया, ये रूट एक्स है नीचे में एक्स था तो इसे एक्स को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू कितना रूट एक्स, एक ठो कट गया, ये रूट एक्स को रूट एक्स लिख दिया, माइनस से माइनस कर दिया 1 कितना हो गया रूट एक्स हो गया, ठीक है।
अब देखो 2x है तो 2x कर दिया, dy/dx है, dy/dx कर दिया। अब क्या किया कि -1/√x था, उसको कहाँ लेके चला है, इस साइड। उधर मेरा सिर्फ क्या बच गया, √x हो गया। अब देख लीजिए इसको, ये हो गया आपका कितना 2x, ये dy कितना, हम क्या किए दोनों तरफ √x ऐड कर दिए। क्या किए, √x प्लस √x प्लस कितना 1 मेरा कितना है √x, इधर √x ऐड किए थे तो इधर भी √x पहले से था, प्लस कितना कीजिए √x का, दोनों तरफ। ये मेरा 2x हो गया इंटू कितना dy मेरा कितना हो गया dx हो गया, प्लस इतना का वैल्यू हम यहाँ से बैठा दिए। ठीक, कोई दिक्कत। ये मेरा कितना हो गया y हो गया, इक्वल टू मेरा कितना 2 मेरा कितना हो गया x। बोले थे ना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक, प्रूफ करने के लिए। ये कितना था 10 नंबर था ना। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन शायद आपसे बन जाना चाहिए 11 नंबर। ठीक है, इसका 12 देखिए, 12 बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, 12 देखिए, इसका 12 नंबर ना, 11 बनाइएगा एक बार, 12 देख लीजिए थोड़ा सा, बोलो। If y is equal to इफ़ वाई इक्वल टू under root √ 1 plus cos 2x 1 प्लस कॉस्ट 2x अपॉन बटे 1 माइनस 1 कॉस minus 2x, cos 2x कॉस 2x। find dy बटे dx फाइंड dy कितना dx, ये फाइंड करना। ठीक, आप जानते हैं सिंपल सा फार्मूला था कि कॉस्ट कितना 2x, इसका फार्मूला कितना था 2 cos स्क्वायर कितना -1, और एक होता था 1 माइनस कितना 2 sin स्क्वायर कितना x। अगर इसे इधर लेकर आइएगा तो इधर लेकर आए तो 1 माइनस कॉस 2x का, आप डायरेक्ट जानते हैं कि 2 sin स्क्वायर x का फार्मूला कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना कॉस कितना 2x, और इसको जब कीजिएगा तो 2 cos स्क्वायर x के जगह पर आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस कितना कॉस कितना 2x, यानी 1 माइनस कॉस 2x की जगह पर 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉस 2x की जगह पर 2 cos स्क्वायर कितना लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। हम फ्रेंड्स अगर y है तो y को एकदम सिंपल सा y ही लिखने दिए, फिर इतना कर दिए 1 प्लस कॉस 2x की जगह पर कितना लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x 2 cos स्क्वायर कितना cos square x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x की जगह पर कितना 2 कितना sin square x वेदिकात, ये 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, y है y लिख दिए, कॉस स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर कितना, cot square x और y बराबर मेरा सीधे लिख सकते हैं कॉट कितना, और dy/dx करेंगे एकदम आराम से, तो माइनस कितना होगा कॉसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा x। इसका एक ठो और क्वेश्चन होगा, देखो तो एक ही है। लास्ट है ना। हाँ पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो ना, y is equal to 1 minus tan square 30 नंबर क्वेश्चन है। हाँ y इक्वल टू y is equal to 1 minus tan square 1 माइनस टेन स्क्वायर into x बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर इंटू एक्स बटे कितना 2 बटे हाँ 1 प्लस 1 plus टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 बस ना, रूट में है हाँ हाँ नहीं रूट में नहीं है। find फाइंड dy/dx, देखिए cos 2x का अगर फार्मूला देखते थे फ्रेंड्स, cos 2x का तो 1 माइनस टेन स्क्वायर कितना होता था टेन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना था 1 प्लस कितना होता था टेन स्क्वायर एक्स। अगर 2x है तो यहाँ पर x दिया है, अगर यहाँ पर x होता तो यहाँ पर कितना देता x बाई कितना कोई दिक्कत यही ना देता है। अगर cos 2x है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, अगर cos x है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई कितना होता 2 होता। हम बैठा दे रहे हैं वही डायरेक्ट एकदम, तो y इक्वल टू मेरा सिंपल सा फार्मूला कितना होता है cos मेरा कितना है x। अब इसे डिफरेंस बहुत प्यार से लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना x, और इतना लिख के करेंगे dy/, कितना करेंगे dx, d कितना cos कितना बाई कितना minus cos sin sin माइनस कितना sin x। ठीक है, यही नहीं सर, अब यही ना था फ्रेंड्स। अब से हम डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास से अब एक ठो आपका 12th क्लास का स्टार्ट करेंगे।
ट्वेल्थ क्लास का ही डिफ्रेंसिएशन से स्टार्ट करेंगे कि आपका 11th क्लास में डिफ्रेंसिएशन का बहुत छोटा सा पार्ट है, मुश्किल से 1-2 चैप्टर दिया हुआ है, 12th क्लास के स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी स्टार्ट करेंगे क्लास 11th क्लास का।